नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ऑक्सीजन पूर्ति में कटौती करने के लिए केंद्र सरकार को लताड़ लगाते हुए आदेश दिया है कि वे पहले की तरह ही आपूर्ति सुनिश्चित करे। अदालत ने स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की 18 अप्रैल की उस चिट्ठी का हवाला दिया जिसमें केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से कहा था कि भिलाई संयंत्र से उसे ऑक्सीजन की आपूर्ति 110 टन रोजाना से कम कर 60 टन कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र का यह फैसला महाराष्ट्र सरकार के लिए एक आकस्मिक मुसीबत बनकर आया। जस्टिस सुनील सुक्रे व जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ ने इस पर केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया जबकि देश के 40% कोरोना रोगी सिर्फ महाराष्ट्र में ही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि महाराष्ट्र को पहले की तरह ही रोजाना 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए। अदालत ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें इस दुष्ट समाज का हिस्सा होने पर शर्म आ रही है। आपको शर्म क्यों नहीं आ रही है? आप महाराष्ट्र के असहाय रोगियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके पास इस समस्या का क्या समाधान है? इसके पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति में कटौती किए जाने के फैसले को भी निरस्त कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो अपने उस फैसले पर फिर से विचार करे जिसमें उसने कहा है कि घर घर जाकर कोरोना का टीका लगाना संभव नहीं होगा। हाईकोर्ट ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में बुजुर्गों और विशेष लोगों के बारे में सोचना चाहिए। बता दें, कई राज्यों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वो उन्हें घर घर जाकर कोरोना का टीका लगाने की अनुमति दे दें। देश में कोरोना के कारण बेकाबू हो रही स्थिति के बीच अब जाकर पीएम मोदी ने अपनी शुक्रवार की बंगाल की रैली को रद्द कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वो कल कोविड-19 की स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में नहीं जा पाएंगे। कोरोना से जूझ रहे देश में अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसने केंद्र को नोटिस जारी कर पूछा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, जरूरी दवाओं और टीकाकरण पर राष्ट्रीय योजना क्या है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा है, इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय योजना जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। यह तब हुआ है जब देश की कम से कम 6 हाईकोर्ट ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल बेड की कमी और रेमडेसिविर दवा की कमी को लेकर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच में शामिल जस्टिस रविंद्र भट्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि सुप्रीम कोर्ट अभी हाई कोर्ट के किसी भी आदेश पर अधिक्रमण नहीं करना चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप हाई कोर्ट के सामने अपनी योजनाओं को बताएं। लेकिन इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने कहा कि हो सकता है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करना बेहतर हो। हम इस मामले को बाद में देखेंगे। अभी हम इस मामले को लेकर नोटिस जारी कर रहे हैं और मामले को कल देखेंगे। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से पूछा कि क्या वो उच्च न्यायालयों में कार्रवाई को रोकने का प्रस्ताव जारी करेंगे। इस पर सीजीआई ने उत्तर दिया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कुछ मुद्दों को वापस ले सकता है। बता दें, ये तब हुआ है जब ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी और रेमडेसिविर दवा की कमी को लेकर अलग अलग याचिकाओं पर देश की कम से कम 6 हाईकोर्ट सुनवाई कर रहे हैं और केंद्र सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना के मामले पर स्वतः संज्ञान लेने और इससे संबंधित मामलों को खुद के पास स्थानांतरित करने की बात कहने को लेकर काफी आलोचना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की देश के वरिष्ठ वकीलों ने आलोचना की है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से पूरी तरह असहमत हूं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय इस मुद्दे से निपटने के लिए सक्षम है। इसके साथ ही रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने को भी गलत बताया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। इसके अलावा वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप क्यों किया। उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, इसकी मदद करने के लिए ऐसा किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना के मामलों में स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कोरोना के मुद्दों पर सुनवाई जारी रखी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सहायक सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया है और कहा है कि इससे जुड़े मामलों को वो हाई कोर्ट से ले सकता है, इसलिए हाईकोर्ट को कार्रवाई पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके जवाब में डिवीजन बेंच का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है और तब तक हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई जारी रखेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो ये सुनिश्चित करे कि दिल्ली को ऑक्सीजन का पूरा कोटा जो कि 480 मीट्रिक टन है मिले। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो ये बहुत ही गंभीर माना जाएगा, क्योंकि इसके कारण लोगों की जान जाएगी। ऑक्सीजन टैंकरों को हरियाणा जैसे राज्यों में रोकने को लेकर कोर्ट ने कहा कि इनके लिए एक विशेष कॉरिडोर बनाकर अतिरिक्त सुरक्षा के साथ लाया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन के टैंकरों को रोकने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी ने कोरोना की भयावह स्थिति पर मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। कोरोना से संक्रमित चल रहे राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि घर पर क्वारंटीन हूं और लगातार दुखद समाचार आ रहे हैं। भारत में संकट सिर्फ कोरोना नहीं है, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि झूठे उत्सव व खोखले भाषण नहीं, देश को समाधान दो। भारत में 1 मई से कोरोना की वैक्सीन महंगी हो सकती है, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वैसे तो हर समय एक देश एक पार्टी और एक नेता करती रहती है, लेकिन जब लोगों की जान बचाने की बारी आई तो वे सभी के लिए वैक्सीन की एक कीमत नहीं रख सकते हैं। ममता ने कहा कि हर भारतीय को उम्र, जाति, पंथ, स्थान की परवाह किए बिना मुफ्त वैक्सीन की जरूरत है। सरकार को कोविड के टीके के लिए एक कीमत तय करनी चाहिए, चाहे टीके की कीमत का भुगतान राज्य करे या केंद्र सरकार करे। बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि कोविशील्ड की वैक्सीन को केंद्र सरकार को तो वो 157 रुपए में ही देता रहेगा, लेकिन राज्यों को 400 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में देगा। राज्यों को महंगी और केंद्र को सस्ती वैक्सीन देने पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में कहा है, इसका मतलब है कि नागरिकों को इन उच्च दरों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये तो राज्य सरकारों के खजाने पर भी भारी पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि एक ही कंपनी द्वारा एक ही वैक्सीन के 3 अलग अलग मूल्य कैसे हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज छठे चरण के लिए मतदान समाप्त हो गया। इस दौरान राज्य के 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर करीब 80% मतदान हुआ। बता दें, बंगाल में कोरोना के भयंकर खतरे के बीच ये चुनाव हो रहा है। देश में कितना जहर घोल दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने विरोधियों को निशाने पर लेने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक और उदाहरण देखने को मिला है। बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मिथिलेश कुमार तिवारी ने सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे की मौत पर उनका मखौल उड़ाते हुए बेहद संवेदनहीन टिप्पणी की है। तिवारी ने ट्वीट कर येचुरी को चीन का समर्थक करार दिया और कहा कि उनके बेटे की मौत चीनी कोरोना से हुई है। उन्होंने ट्वीट किया कि चीन का समर्थक सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी का चाइनीज कोरोना से निधन। देश भर में कोरोना के कारण स्थिति भयावह हो रही है। लोगों को अस्पतालों में बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। वहीं इस बीच एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कहा है कि 85% कोरोना मरीज बिना रेमडेसिविर, स्टेरॉइड्स या दूसरी ड्रग के ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा वो इस दौरान कॉमन कोल्ड की दवाएं, पैरासीटामोल और विटामिन खाकर नेगेटिव हो जा रहे हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज और आइसोलेशन बहुत जरूरी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।